वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। श्रीमन मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने उपदेश रत्नमाला नामक 15 ओवियों की एक रचना की है, जिसमें उन्होंने सकलमत संप्रदाय के तत्वज्ञान को अत्यंत सुंदर रीति से व्याख्यायित किया है। उसमें जो सबसे पहला श्लोक है या पहली ओवी है, वो उससे आप सब लोग सुपरिचित हैं। चैतन्य देवा ही च प्रार्थना एक चितु दिशसी नाना प्रगटो नियामुचिया भजना सिद्धि द्यावी। तो इसमें प्रार्थना की है महाराज श्री ने कि चैतन्य देवा ही च प्रार्थना। देखिए आप कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं सर्वसाधारण, तो परमात्मा के किसी एक विशिष्ट सगुण ऐसे स्वरूप को लेकर प्रार्थना की जाती है ना। सगुण स्वरूप की प्रार्थना करते हैं। राम की प्रार्थना, कृष्ण की प्रार्थना, भगवती की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना, है ना, विट्ठल की प्रार्थना, पांडुरंग की प्रार्थना, अनेक जो आविष्कार हैं परमात्मा के, अनेक स्वरूप जो हैं, उनकी प्रार्थना करने का हमारे भक्ति शास्त्र में प्रावधान भी है और हम करते भी हैं। किंतु यहाँ हम ये देखते हैं कि महाराज श्री किसी रूप विशेष की बात नहीं कर रहे, किसी रूप विशेष की बात महाराज श्री नहीं कर रहे। महाराज श्री कह रहे चैतन्य देवा ही च प्रार्थना, चैतन्य देवा ही च प्रार्थना। तो इसमें ये विशेष उद्देश्य पूर्वक जानबूझकर महाराज श्री ने चैतन्य शब्द का प्रयोग किया है। कह सकते थे पांडुरंगा ही च प्रार्थना, रामा ही च प्रार्थना, कृष्णा ही च प्रार्थना, ऐसा कह, हनुमंता ही च प्रार्थना कह सकते थे। किंतु महाराज श्री ने चैतन्य शब्द का प्रयोग किया है, चैतन्य देवा ही च प्रार्थना। तो इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वो चैतन्य देव है कौन, वो चैतन्य देव है कौन, उसका स्वरूप क्या है। उसके विषय में महाराज जी के एक चितु दिशसी नाना, है ना, एक है, तू एक होते हुए भी अनेक रूपों में नटित हो रहा है। एक चितु दिशसी नाना। और फिर आगे बहुत बड़ी बात मान, प्रगटोनिया अमुचिया भजना। देखिए जो निर्गुण निराकार ऐसा चैतन्य है, वो कैसे प्रकट होगा। पहले तो उसके प्रकट होने में ही बड़ी समस्या है, क्योंकि जो सगुण निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, देह नवे रूप नवे नाम नवे माणिक, ऐसा जिसका स्वरूप है, वो प्रकट कैसे होगा। तो प्रकट होने का मार्ग बताया, उसको प्रकट करने का एक तरीका है। कैसे? आमुचिया भजना, हमारे भजन से प्रसन्न होकर तुम प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना की। तो हम इसमें दो तीन बातें देखेंगे। चैतन्य का स्वरूप क्या है, दूसरी बात वो एक होते हुए भी नाना रूपों में नटित कैसे होता है, वो प्रकट कैसे होता है, और उसको प्रकट करवाने की विधि क्या है। इन चार बातों पर आज हम विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैतन्य देवा ही च प्रार्थना। चैतन्य यानी क्या। तो इस चैतन्य को हमारे उपनिषदों में बहुत ही केवल
दो शब्दों में चैतन्य की व्याख्या ऐतरेय उपनिषद ने की है। क्या? प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, चैतन्य यानी क्या? चैतन्य यानी प्रज्ञान। प्रज्ञान यानी क्या? प्रज्ञान यानी चैतन्य। प्रज्ञान यानी क्या? प्रज्ञान यानी चैतन्य। तो चैतन्य क्या है? तो इसको विस्तार से भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य ने अपने मनीषा पंचक में जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उज्रम्भते, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में स्फुटतरा, स्फुटतरा यानी अत्यंत स्पष्ट रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से, या संविद, संविद यानी चैतन्य। देखिए कि चैतन्य के लिए अनेक शब्द हैं। संविद स्त्रीलिंगी है, संविद शब्द संस्कृत भाषा के व्याकरण में स्त्रीलिंगी है। ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंगी है। आत्मा शब्द पुल्लिंगी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा शब्द पुल्लिंगी है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंगी है और संविद स्त्रीलिंगी है। इसका मतलब क्या? चैतन्य जो है वो पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है, नपुंसक लिंग में भी आता है। तीनों लिंगों में चैतन्य जो है या संविद उज्रम्भते। और कैसे? जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा, जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में स्फुटतरा या संविद उज्रम्भते। तो ये चैतन्य जो है, चैतन्य यानी क्या? तो चैतन्य के लिए एक शब्द ज्ञान भी है। चैतन्य के लिए एक शब्द क्या है? ज्ञान भी है। तो ज्ञान कैसा है? हमको ज्ञान हो रहा है क्या नहीं अब? हाँ, हम लोग यहां बैठे हैं, है ना? कुछ लोग कह रहे ठंडी लग रही है, एसी कम करो, बोले क्या नहीं? कैसे मालूम? कैसे मालूम? अब यहां पर ये कारपेट है, ये माइक्रोफोन है, ये घड़ी है, ये कागज है, ये पेन है, ये चश्मा है, इनमें से किसी ने कहा ठंडी लग रही? इनमें से कोई बोला क्या मुझको ठंडी लग रही है या गर्मी लग रही है? ऐसा कोई बोला क्या? नहीं बोला। किसने बोला? जहां चैतन्य है, जहां जिस देह में चैतन्य है उस देह को ठंडी लग रही है। तो ज्ञान हो रहा है क्या नहीं? ठंडी का, गर्मी का, हाँ, ज्ञान हो रहा है। तो वो जो ज्ञान जिसके कारण होता है उसका नाम चैतन्य है। वो ज्ञान जिसके कारण होता है उसका नाम चैतन्य है। अब ये जो चैतन्य है ये हमारे आपके सबके शरीर के अंदर है क्या नहीं? हमारे आपके सबके शरीर के अंदर है क्या? उसके कारण ही हमको सब प्रकार का ज्ञान होता है। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, सबका ज्ञान होता है, गंध का वगैरह ज्ञान होता है। तो ये जो चैतन्य है, अब आप मुझे बताइए, ये इस शरीर का अंग है क्या? ये शरीर है, ठीक है? अब ये शरीर है, इस शरीर के अनेक अवयव हैं। ये बाल है, हाँ, ये कान है, ये नाक है, ये आंख है, हाँ, ये मुंह है, ये हाथ है, पैर है, ये अनेक अवयव इस शरीर के हैं। तो चैतन्य भी इस शरीर का एक अवयव है क्या? अवयव है क्या चैतन्य शरीर का? तो चैतन्य जो है वो इस शरीर का अवयव नहीं है। चैतन्य शरीर का अवयव नहीं है। देखिए, चैतन्य पहले से ही मौजूद है, शरीर बाद में आया है। चैतन्य पहले से मौजूद है, पहले से उसकी सत्ता है, चैतन्य बाद में आया है। शरीर बाद में आया, चैतन्य पहले से है, शरीर बाद में आया। तो ये चैतन्य शरीर का कोई अंग है क्या? जैसे नख है, केश है, बाल है, हाथ है, पैर है, ऐसा कोई अवयव है क्या? तो चैतन्य शरीर का, ये वेदांत का प्रथम सिद्धांत है कि चैतन्य और शरीर में भेद है। चैतन्य में, शरीर में भेद है। ये पहला सिद्धांत है कि चैतन्य जो है वो शरीर का अवयव नहीं है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है? अच्छा, ये चैतन्य जो है इस शरीर का उत्पाद है क्या? प्रोडक्ट है क्या? उत्पाद किसको कहते हैं मालूम है आपको? जो शरीर में से निकलता है, प्रोडक्ट शरीर में से निकलता है। क्या निकलता है? खून निकलता है, थूक है, आंसू है, मल है,
मूत्र है, ये सारी चीजें शरीर में से निकलती हैं, ठीक है। उस तरह से ये चैतन्य शरीर में से उत्पन्न होता है क्या? चैतन्य शरीर में से उत्पन्न होता है क्या? नहीं होता, शरीर में से उत्पन्न नहीं होता चैतन्य। चैतन्य पहले से है, एक शरीर आके यहां पर बैठ गया है, ठीक है। तो चैतन्य शरीर में से उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, आप बताइए, चैतन्य शरीर का गुण है क्या? जैसे कुछ चीजों के कुछ गुण होते है ना, अग्नि है, अग्नि का गुण क्या है? दाहकता अग्नि का गुण है, ठीक है। शक्कर है, शक्कर का गुण क्या है? माधुर्य, माधुर्य जो है वो शक्कर का गुण है। उस तरह से शरीर का गुण, शरीर का गुण, शरीर का धर्म, शरीर का स्वभाव अगर चैतन्य है ऐसा हम कहें तो क्या हो जाएगा? चैतन्य जो है वो शरीर का गुण है, शरीर का धर्म है, शरीर का स्वभाव है, ऐसा अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? चैतन्य शरीर का गुण अगर हो गया, चैतन्य शरीर का अगर धर्म हो गया, स्वभाव हो गया, तो फिर शरीर मरेगा नहीं। शरीर जो है वो मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अग्नि को छोड़ के दाहकता रहती है क्या? दाहकता को छोड़ के अग्नि रहती है क्या? वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। दाहकता और अग्नि कभी भी अलग नहीं हो सकते। माधुर्य और शक्कर अलग हो सकते हैं क्या? साखरी मरून गोडी तेवढी काढून द्या महाराज, बाकीची साखर आम्हाला द्या, असं शक्य आहे का? नहीं है। शक्कर है तो माधुर्य, उसका गुण है, उसका स्वभाव है। तो उसी तरह से चैतन्य और शरीर ये एक गुणधर्म वाले हैं क्या? नहीं है, नहीं है। तो चैतन्य जो है वो शरीर का गुण भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, स्वभाव भी नहीं है, पार्ट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है। अब ये चैतन्य है क्या फिर? अगर ये सब नहीं है तो फिर क्या है? तो वो एक स्वतंत्र सत्ता है, वो एक स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर को व्याप कर उस शरीर को चेतन बनाता है। जैसे कोयला, कोयला आपने देखा, कोयला, कोयला, कोयले का धर्म जलना है क्या? कोयला, कोयला, कोळसा, हाँ, उसका धर्म, उसका स्वभाव, उसका सुलगना उसका धर्म है क्या? नहीं है। अगर सुलगना उसका धर्म होता तो हम थैले के अंदर कोयला रख सकते थे क्या? थैले के अंदर हम कोयला नहीं रख सकते, रखते हैं। तो थैले का सुलगना अगर उसका धर्म होता, ज्वलनशीलता अगर उसका धर्म होता तो हमेशा थैले जल जाते, जहां आपने रखा वो कमरा जल जाता, जहां आपने कोयले को रखा वहां पर सब धुआं हो जाता। ऐसा नहीं होता। कोयले की दुकान होती है, वहां का धुआं होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो जब अग्नि उसको व्यापती है, कोयले को जब अग्नि व्यापती है तो उस समय क्या हो जाता है? आप उसको क्या बोलते हैं? उसको कोयला बोलते हैं कि अग्नि बोलते हैं? उसको आप अग्नि ही बोलते हैं, कोयला नहीं बोलता कोई उसको अग्नि ही बोलते हैं। अग्नि ने चारों तरफ से अंदर बाहर से उस कोयले को व्याप लिया, उसके बाद वो अंगार बन गया, उसके बाद वो अंगार बन गया। उसी तरह से ये आपका देह, ये आपका देह जो चैतन्य शून्य है, जिसका धर्म चैतन्य नहीं है, ऐसे धर्म को, ऐसे देह को चैतन्य ने व्याप लिया, चैतन्य ने व्याप लिया। चारी करोड़ सब तरफ से, चारों ओर से आपको उसने घेर लिया, जिसके कारण ये अब क्या, कोयला क्या हो रहा है? सुलग रहा, कोयला अब सुलग रहा है ना। ये जो जीवित प्रतीत हो रहे हैं, ये सारे लोग जितने जीवित प्रतीत हो रहे हैं, किसके कारण जीवित प्रतीत हो रहे हैं? चैतन्य के कारण जीवित प्रतीत हो रहे हैं, चैतन्य के कारण जीवित प्रतीत हो रहे हैं। तो चैतन्य जो है एक स्वतंत्र तत्व है जो शरीर को व्याप कर उसे चेतन बनाता है, शरीर को चेतन बनाता है। अच्छा, ये जो चैतन्य है ये केवल शरीर की मर्यादा में है या शरीर से बाहर भी है? सोचिए आप, ये जो चैतन्य है ये केवल हमारे शरीर तक मर्यादित है या शरीर से बाहर भी है? शरीर से बाहर भी है। हमारे शरीर को व्याप कर वो हमारे शरीर से बाहर भी है, बाहर भी है। वो जो है, अब उस चैतन्य का कोई रूप है क्या? उसका कोई आकार है क्या? नहीं। आकार और रूप क्यों नहीं है उसको?
उसको आकार और रूप क्यों नहीं है चैतन्य को? क्योंकि वो लिमिटलेस, इन्फिनिट, अनंतम ब्रह्म, वो अनंत होने के कारण उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसको कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? जैसे आप चपाती बनाते, चपाती बनाते कि नहीं? चपाती बनाते हैं। वो चपाती जो बनाते हैं उस चपाती की एक मर्यादा है, उसकी एक लिमिट है ना? एक 8 इंच बाय 8 इंच, 6 इंच, ऐसा उसका एक गोल घेरा है उसका, वो चपाती है, 8 इंच की चपाती है, उसकी एक मर्यादा है। ठीक है? ये टेबल है, इसकी एक मर्यादा है, ये माइक्रोफोन है, इसकी एक मर्यादा है, थोड़ी सी जगह को घेर के। जो अनंत है, आकाश है, आकाश है। उस आकाश का कोई आकार है क्या? आकाश गोल है, राउंड है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्या है? हेक्सागन है, क्या है? आकाश का कोई आकार नहीं है, न उसका कोई रूप है। आकाश का कोई रूप है क्या? उसका आकार नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका रंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंत है। जो वस्तु अनंत होती है उसका कोई आकार या रूप, रंग वगैरह नहीं होता। तो चैतन्य भी अनंत होने के कारण उसका कोई आकार रूप नहीं है। वो हमारे शरीर को व्याप कर शरीर की मर्यादा से बाहर भी अनंत रूप से फैला हुआ है। अच्छा, अब आया प्रॉब्लम। इस शरीर के मर जाने के बाद, इस शरीर के मर जाने के बाद वहां चैतन्य रहता है या नहीं रहता? सोचिए सोचिए सोचिए। चैतन्य शरीर के मर जाने के बाद चैतन्य वहां रहता है या नहीं रहता? हाँ, नहीं रहता। ऐसा है कि चैतन्य सर्वव्यापी होने के कारण, चैतन्य सर्वव्यापी होने के कारण मुर्दे में भी है, जिंदे में भी है। जो वस्तु, अच्छा आप अगर बोलेंगे मुर्दे के अंदर चैतन्य नहीं है, ऐसा आप अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? चैतन्य सर्वव्यापी है ऐसा नहीं कह सकते। फिर चैतन्य सर्वगत है, सर्वव्यापी है ऐसा नहीं कह सकते। चूंकि वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है, इसलिए मुर्दे के अंदर भी है, मुर्दे के अंदर भी है। फिर मुर्दा क्यों नहीं उठ के बैठता? सवाल है कि चैतन्य अगर मुर्दे के अंदर है तो मुर्दा उठ के क्यों नहीं बैठता? है ना? तो मुर्दा इसलिए उठ के नहीं बैठता क्योंकि उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का साधन जो है वो समाप्त हो गया। उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का साधन जो है, मीडियम, माध्यम जो चाहिए, शरीर, अंतःकरण, मन, बुद्धि, ये जो चीजें चाहिए वो नहीं है। अच्छा जाने दीजिए, वो छोड़िए, चैतन्य को छोड़ दीजिए। नेटवर्क सब तरफ है क्या नहीं? मोबाइल नेटवर्क सब तरफ है क्या नहीं? फिर यहां घंटी क्यों नहीं बजती? यहां घंटी क्यों नहीं बजती? यहां घंटी क्यों नहीं बजती? घंटी केवल जहां मोबाइल है वहां बजती है। ठीक है? आपका मोबाइल है, आपका मोबाइल खराब हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, घंटी बजेगी क्या? तो आप बोल सकते हैं कि नेटवर्क ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नेटवर्क है, चैतन्य है, जहां का वहां है, चैतन्य है। आपका जो मोबाइल है वो खराब हो गया, इसलिए क्या करेंगे? मोबाइल को उठा के गाड़ देंगे या जला देंगे, कुछ कर देंगे मोबाइल को। उसके बाद क्या? नया मोबाइल लेंगे। उस नए मोबाइल में घंटी बजेगी क्या नहीं? घंटी बजेगी। तो चैतन्य जो है, ये ध्यान रखिए आप कि मुर्दे में भी चैतन्य है। उस चैतन्य को अभिव्यक्त, वो ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता, मुर्दा व्यवहार नहीं कर सकता। मेरे को क्यों जला रहे हो ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बोलने का साधन नहीं है उसके पास, समझने का साधन नहीं है उसके पास, रिएक्ट करने का साधन उसके पास नहीं है, इसलिए वो बोल नहीं सकता। इसलिए आप उसको ले जाके जला देते हो। समझ में आई बात? तो चैतन्य जो है वो सर्वव्यापी है और शरीर के मर जाने पर व्यवहार दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां माध्यम नहीं है। बल्ब अब तो ये नया है, सारे बल्ब जल गए। मान लीजिए इसमें से एक आधा बल्ब कोई चला गया, इसमें से एक आधा कोई बल्ब चला गया, हाँ,
तो वहां इलेक्ट्रिसिटी है क्या नहीं है? वहां इलेक्ट्रिसिटी है मगर बल्ब चला गया, बल्ब चला गया, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रकाश क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि बल्ब चला गया। इलेक्ट्रिसिटी का कोई दोष नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया। अच्छा, वो बल्ब फ्यूज हुआ क्या नहीं? वहां इलेक्ट्रिसिटी है क्या नहीं? इसका प्रमाण क्या? नहीं, वहां उंगली लगा के देखो, साक्षात मोक्ष। वहां पर उंगली लगाओ, ये बल्ब निकालो, उंगली डालो अंदर, क्या हो जाएगा? मालूम नहीं, साक्षात मोक्ष, उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा, उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा। तो शरीर के मर जाने के बाद, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यवहार दिखाई नहीं देता, व्यवहार दिखाई नहीं देता, किंतु वहां पर चैतन्य अवश्य में होता है। तो ये जो चार बातें हैं, ये वेदांत शास्त्र के चार महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको ध्यान रखिए, इसको याद रखिए। और इसी को, इसी चैतन्य को वेदांत की भाषा में, उपनिषद की भाषा में प्रज्ञान कहा गया है। प्रज्ञान, प्रज्ञानम ब्रह्म, यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, यही सर्वशक्तिमान है, ऐसा कहा गया। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। जो वस्तु सर्वव्यापी होती है वो सर्वज्ञ होती है, सर्वशक्तिमान होती है। तो परमात्मा जो है चैतन्य रूप है, और ये चैतन्य सर्वगत है, सब तरफ है, सब तरफ है, सब तरफ है। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांगुश्च मैथुनान एते नैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। कठोपनिषद की श्रुति कि जिसके कारण मैं रूप को पहचानता हूं, येन रूपम रसम, जिसके कारण मैं रस को पहचानता हूं, जिसके कारण मैं गंध को जानता हूं, जिसके कारण मैं स्पर्श को जानता हूं, उसका नाम चैतन्य है, उसका नाम चैतन्य है। अच्छा, वो चैतन्य अगर हमारे अंदर न होता तो क्या होता? वो चैतन्य हमारे अंदर न होता तो क्या होता? क्या होता? हा? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसा ये डेस्क है ऐसे हम रहते, जैसा ये रामायण में अहिल्या की कथा है, आपको मालूम है अहिल्या की कथा? हा? अहिल्या जो है वो ऋषि के शाप के कारण जड़ हो गई, पत्थर हो गई। अहिल्या क्या हुई? पत्थर बन गई, जड़ हो गई। उसको स्पर्श किसका हुआ? जो चैतन्य स्वरूप ऐसा भगवान श्री राम है, उसका स्पर्श हुआ। स्पर्श होने से क्या हो गया? हाँ, वो उसने पुनः मानव देह धारण करने, चलने लगी, बोलने लगी, फिरने लगी, घूमने लगी, खाने लगी, पीने लगी, सब कुछ व्यवहार शुरू हो गया। किससे? चैतन्य के स्पर्श से। करंट वहां पर क्या लगा? बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट लगा, इलेक्ट्रिक करंट लगने से बल्ब प्रकाशित हो गया। उसी तरह से ये सारे देह हैं, ये सारे देह हैं, इन सारे देहों को कनेक्शन किसका लगा हुआ है? चैतन्य का लगा हुआ है, प्रभु का लगा हुआ है, परमात्मा का लगा हुआ है, उसका कनेक्शन लगा हुआ है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग सुनते हैं, इसीलिए हम लोग उस प्रभु पर दोष भी देते हैं, प्रभु से झगड़ा भी करते हैं, प्रभु के ऊपर आरोप भी लगाते हैं, प्रभु को गाली भी देते हैं। किसके कारण? वो कनेक्शन जो प्रभु का लगा हुआ है, उस चैतन्य के कारण ये सारा व्यवहार होता है। एनेक्षते शृणोति इदम जिघ्रति व्याकरोति च स्वाद्वस्वारू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम। विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी में इस चैतन्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि एनेक्षते, एन ईक्षते, जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं, हम नहीं देखते। देखिए, हम नहीं देखते, जिसके द्वारा हम देखते हैं। जैसे ये चश्मा है, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसको चश्मे के बगैर दिखाई नहीं देता, तो देखने वाला कौन? चश्मा। ये क्या देखेगा? उसके उस साधन के बिना देख नहीं सकता। तो ये नेक्षते, जिसके द्वारा हम देखते हैं, शृणोति इदम, जिसके कारण हम सुनते हैं। बहुत से लोग होते हैं क्या, वो ये लगाते हैं क्या, कान में एक हियरिंग एड और एक छोटा सफेद ऐसा डब्बा होता, वो जेब में रख के घूमते रहते, उसके कारण वो सुनते हैं। वैसा वो हियरिंग एड कहाँ है? वो अंदर है,
जिसके कारण हम सुनते हैं, व्याकरोति च, जिसके कारण हम बोलते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं, स्वाद्व स्वादु विजानाति, स्वादु अस्वादु, ये स्वादिष्ट है, ये अस्वादिष्ट है, ऐसा हम किसके कारण जानते हैं? मान लीजिए भाजी में नमक ज्यादा हो गया, मान लीजिए भाजी में, तरकारी में नमक ज्यादा हो गया, या मिर्ची ज्यादा हो गई, या मसाला ही नहीं डाला, कुछ ऐसा हो गया तो खराब हो गई समझी भाजी, तो क्या हो जाएगा? आप क्या बोलेंगे? आज भंडार खाना गए हो तो मुद्दा भाजी एकदम थर्ड क्लास होती, हाँ बोलते क्या नहीं? क्यों राम शर्मा? बोलते ना, बोलते। हो गया, उसके बाद एक दिन गए, दूसरे दिन गए, दूसरे दिन अच्छी बनी, आहा क्या मुद्दा भाजी बनी थी, क्या बढ़िया सांबार बना था, हाँ ऐसा भी बोलते हैं। किसके कारण बोलते हैं? अच्छा एक चीज आपने देखी, आप लोग बोलते हैं कि ये चटनी खराब है, ये भाजी खराब है, ये रोटी बराबर नहीं है, ये चावल बराबर नहीं है, सारी चीजें आप लोग बोलते हैं। जिस थाली में आप लोग खाते हैं वो थाली कभी बोलती है क्या? वो थाली कभी बोलती है क्या? हाँ भाजी के अंदर नमक ज्यादा है, क्यों नहीं बोलती? हाँ नहीं, गलत बात। चैतन्य है, उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है वहां पर, उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम थाली में नहीं है। थाली में भी चैतन्य है। देखिए वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है ये कि थाली में चैतन्य नहीं है, ऐसा मत बोलिए। थाली के अंदर चैतन्य किस रूप में है? अस्तित्व के रूप में है। थाली है, उसके अंदर जो है पना है वो चैतन्य है, वो चैतन्य। तो वो जो चैतन्य है थाली के अंदर भी है, कटोरी के अंदर भी है, खाने वाले के अंदर भी है, गिलास के अंदर भी है। कभी गिलास ने बोला पानी ठंडा है? कभी आपके गिलास ने बोला क्या पानी ठंडा है? कभी कप बोला क्या चाय गर्म है? आप बोलते हो चाय गर्म है, चाय ठंडी हो गई, आप बोलते हो। गिलास बोलता है क्या? कप बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? वहां माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है वहां पर। यहां पर मीडियम है, यहां केवल मीडियम है। तो मीडियम होने के कारण ये गर्म है, ठंडा है, ऐसा हम जानते हैं। जड़ वस्तु ऐसा नहीं जान सकती। वहां चैतन्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। जिसको हमने सर्वव्यापी कहा वो सर्वत्र है, कप के अंदर है, गिलास के अंदर है, पत्तल के अंदर है, प्लेट के अंदर है, कटोरी के अंदर है, सब के अंदर है। ठीक है, तो स्वाद स्वादो विजानाति तत्प्रज्ञानम उदीरतम, उसको प्रज्ञान कहते हैं। ऐसा किसने कहा? विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी में कहा, पंचदशी में कहा। और एक महत्व की बात है, वो चैतन्य जिसके कारण मैं बोलता हूं, मैं चलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं इत्यादि व्यवहार होते हैं, वही चैतन्य अन्य जितने शरीर हैं उनको भी प्रकाशित करता है। वही चैतन्य, ऐसा नहीं है कि केवल मुझे ही प्रकाशित कर रहा, वो चैतन्य अन्य जितने देह हैं उनको भी वही चैतन्य प्रकाशित कर रहा है। सास के देह में जो चैतन्य है वही देह बहू के, वही चैतन्य बहू के देह में, वही चैतन्य बहू के देह में है। कुत्ते के देह में जो चैतन्य है वही देव चैतन्य हाथी के देह में है। चींटी के देह में जो चैतन्य है वही चैतन्य हाथी के देह में। हाथी में जो चैतन्य है वही शेर के अंदर है। शेर के अंदर जो है वही मेढक के अंदर है। मेढक के अंदर जो है वही मेरे अंदर है। ब्रह्मादिषु ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु, ब्रह्मा से लेकर पिपीलिका, पिपीलिका यानी क्या? चींटी, चींटी तक सबके देह के अंदर वो चैतन्य है। ठीक है, अब ये चैतन्य कितनी देर रहता है हमारे शरीर में? कितनी देर रहता है? कितनी देर का कोई सवाल ही नहीं, वो हमेशा है। जागृति स्वप्न सुषुप्तिषु, तीनों अवस्थाओं में, जागृति में। अब आप लोग सब जागृति में है क्या नहीं? कुछ लोग हैं, 90% लोग जागृति में है, 90% लोग, 95% लोग जागृति में है। कुछ लोग, ठंडा हाल है, बेहतरीन वातावरण है, तो जागृति में। जागृति में आप लोग सुन रहे हैं क्या नहीं? आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ठीक है, सुन रहे हैं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं। अच्छा, सुनने के बाद ये बात समझ में आ रही क्या? कुछ लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं। कठिन है ये विषय आज का, कठिन है। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये समझ में आ रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ,
ज्यांना कळूला आहे त्यांना कळूला आहे, ज्यांना कळत नाही आहे त्यांना हे तरी निदान कळतंय की नाही की हे कळत नाही, ते कोणामुळे कळतंय? चैतन्य। हमारे महाराष्ट्र ने के जगत में अज्ञानी कोई नहीं है, सब ज्ञानी है। मार्तंड माणिक महाराज का विधान है ज्ञान मार्तंड में कि जगत में अज्ञानी कोई नहीं, जगत में अज्ञानी कोई नहीं है, सब ज्ञानी है। कैसे? तो अज्ञानी को भी अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, इसलिए वो ज्ञानी है। अज्ञानी को भी अपने अज्ञान का ज्ञान होता है, इसलिए वो भी ज्ञानी है। ठीक है, तो ये चैतन्य जो है जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, स्वप्न में ज्ञान होता है क्या नहीं? स्वप्न में ज्ञान होता है। स्वप्न में आपने जलेबी खाई, ज्ञान हुआ। स्वप्न में आपने भोजन किया, ज्ञान होता है। स्वप्न में आप रेलगाड़ी में बैठे, ज्ञान होता है। स्वप्न में आप हवाई जहाज में बैठे, ज्ञान होता है। ठीक है, होता है। सुषुप्ति में, सुषुप्ति में भी होता है। सुषुप्ति में कैसे होता है कि जागने के बाद मैं इतनी देर तक सुख से सोया हुआ था, ऐसी स्मृति होती है। मैं इतनी देर तक सुख से सोया हुआ था, ऐसी स्मृति होती है। स्मृति किसको होती है? जिसने अनुभव किया उसी को होती है, दूसरे को हो सकती क्या? आपके बचपन में गणित के मास्टर ने जो आपको मारा था, या अंग्रेजी के मास्टर ने आपको मारा था, उसकी स्मृति आपको है या आपके पड़ोसी को है? आपको है। आपकी मां ने आपको मारा बचपन में, याद है कि नहीं है? किसको याद है? जिसने मार खाया उसको याद है, उसको याद है। तो जो सुख से सोया हुआ था वही बोल सकता है मैं सुख से सोया हुआ था, मुझे सुख था। इस बात का ज्ञान कैसे हुआ? सुषुप्ति में। तो चैतन्य के कारण हुआ, चैतन्य के। अगर मैं कहूं कि महाराज जी कि मैं 12 बजे इस हॉल में आया तो यहां कोई नहीं था, ऐसा मैंने कहा, तो क्या मतलब? नहीं, मैं यहां 12 बजे आया तो इस हॉल में कोई भी नहीं था, ऐसा मैंने कहा, तो इसका मतलब क्या? गलत है, कोई नहीं हो सकता। मैं था, मैंने जाना, मैं था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई नहीं था। अगर मैं भी नहीं होता तो कैसे बताता कि कोई नहीं था? तो मैं था, वहां पर मैं था 12 बजे इस हॉल के अंदर मैं था। मैंने देखा कि मेरे अतिरिक्त, मेरे व्यतिरिक्त यहां कोई नहीं था, कोई नहीं था, ऐसा विधान मैंने किया। उसी तरह से सुषुप्ति के अंदर, सुषुप्ति से जागने के बाद जब मैं ये कहता हूं कि मैं सुख से सोया हुआ था, तुझे कैसे पता चला कि तू सुख से सोया हुआ था? तुला कसम है, तुझे कैसे मालूम? तो कैसे मालूम? तो मैं वहां था, सुषुप्ति में भी मैं था, सुषुप्ति में चैतन्य था, मैं था, इसलिए सुषुप्ति का भी मुझको ज्ञान होता है। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर चैतन्य जो है वो अबाधित रूप से बना रहता है, अबाधित रूप से बना रहता है। अच्छा, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में अबाधित रूप से बना रहता है। उसके बाद मरण। महाराष्ट्र ने बड़ा सुंदर कहा, जाणू आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति, जन्म मरण भीति नहीं आमा। इस जन्म और मरण को भी अवस्था में गिना उन्होंने। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। उसके अलावा 2 और अवस्था कौन सी? जन्म और मरण। जन्म और मरण भी अवस्था है। वो चैतन्य जन्म से पूर्व भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। हाँ, जागृति में है, स्वप्न में है, सुषुप्ति में है, जन्म से पूर्व था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? वो नित्य है, वो नित्य है, वो नित्य है। उसका नाश कभी भी नहीं हो सकता। चैतन्य का नाश नहीं हो सकता। चैतन्य का नाश हो सकता है क्या? देह का नाश हो सकता है। चैतन्य का नाश हो सकता है क्या? चैतन्य का नाश नहीं हो सकता। आकाश का नाश हो सकता है क्या? आपने तलवार ली, बहुत बड़ी तलवार ली, और तलवार लेके घुमाने लगे, क्या कर रहे हैं? आकाश को काट रहे हैं। काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। जो वस्तु सर्वव्यापी होती है उसको काटा नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं। आकाश को आपका, अच्छा ये देखिए आप, कितनी बड़ी बड़ी ये होती बंदूकें, तोपें होती। बोफोर्स का नाम सुना? बोफोर्स, हाँ, बोफोर्स गन। हाँ, कई किलोमीटर तक उसकी मार होती है, गोलाबारी होती है उसके अंदर, बंदूक, बम वगैरह सब, तो मिसाइल्स वगैरह होते हैं। कितने भी मिसाइल आप छोड़ के देख लो, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, वो मिसाइल, ये मिसाइल। पाकिस्तान ने एक मिसाइल मैंने गौरी मिसाइल, ठीक है, छोड़ो, अणु, उसके अंदर एटम बम लगा के छोड़ो। आकाश को उड़ा सकते हो क्या? आकाश को नहीं उड़ा सकते। बिल्डिंग को उड़ा सकते हो, बिल्डिंग को उड़ा सकते हो, घर को उड़ा सकते हो, झाड़ को, पेड़ को, इनको उड़ा सकते हो। आकाश को उड़ा सकते हो क्या? नहीं उड़ा सकते।
नहीं उड़ा सकते। कितनी भी मिसाइलें दागो आप, आकाश को नहीं उड़ा सकते। चैतन्य का नाश नहीं होता, चैतन्य का नाश नहीं होता। तो उसी तरह से ये जो चैतन्य है वो मुझे भी जीवित रखता है, मुझे भी जो है अनुभव देता है, और अन्यों को भी वही चैतन्य जो है प्रकाशित करता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा, क्या कहा? क्षेत्रज्ञ माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञ माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ कौन है? आत्मा कौन है? मैं हूं, मैं हूं। सर्व क्षेत्रेषु, जितने देह हैं उन सारे देहों के अंदर यही चैतन्य तत्व जो है व्याप रहा है। इसका लाभ क्या? सारे देहों के अंदर एक चैतन्य तत्व है, इसका लाभ क्या? तो किसी से भी घृणा, किसी से भी ईर्ष्या, किसी से मत्सर, किसी से द्वेष ये नहीं होगा। ये अपना है, ये मेरा है, किंबहुना ये मैं ही हूं, ऐसा जब ज्ञान होता है तब किसी से घृणा, मत्सर, क्रोध, द्वेष इत्यादि नहीं होते। आपका बेटा है, मान लीजिए आपका बेटा है, आपके बेटे को व्यापार के अंदर 5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। आपका बेटा है, आपको व्यापार के अंदर उसके बेटे को 5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। आपका एक पड़ोसी है, आपका एक पड़ोसी है, उसको भी व्यापार में 5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। आपका रिएक्शन क्या? बेटे को 5 करोड़ का लाभ हुआ, इसका आनंद है, इसका आनंद है। पड़ोसी को 5 करोड़ रुपए मिले, इसका क्यों? क्यों? वो जो है अन्य है ऐसा भाव है, वो अन्य है ऐसा भाव है, और बेटा जो है वो मेरा है, अपना है ऐसा भाव है। बेटा मेरा है, यह भाव है कि बेटा मेरा है, उसको 5 करोड़ नहीं 10 करोड़ मिलने चाहिए थे, अन्य को मिले तो दुख है। क्यों? क्योंकि वो अन्य है। वेदांत में कोई अन्य नहीं है। सकलमती भावे सर्वाशी वंदावे आत्मा ओळखावे क्षणो क्षणी। वेदांत शास्त्र में कोई अन्य है ही नहीं। अन्य क्यों नहीं है? अन्य क्यों नहीं है? अन्य इसलिए नहीं है क्योंकि चैतन्य एक है, चैतन्य के अलावा दूसरा क्या है? वो है ही नहीं। चैतन्य के अलावा देखिए, एक में से एक में से एक में से एक सिद्धांत निकलते चले जाए। जब मैं ये कहता हूं कि चैतन्य के अलावा इतर जो कुछ है, अनात्म वस्तु जो है, वो सारा जड़ वस्तु जो है, उसकी सत्ता ही नहीं है, वो वस्तु है ही नहीं, ऐसा जब मैं कहता हूं तो क्या निष्पन्न हुआ उसमें से? क्या? चैतन्य एकमात्र सत्य है, इतर जितना जो कुछ है वो सब मिथ्या है, वो सब मिथ्या है, वो सब झूठा है। अब इतर वस्तु झूठी कैसे? चैतन्य एकमात्र सत्य कैसे? तो उसके लिए शास्त्र में उदाहरण दिया गया है। जैसे ये अंगूठी है, ये अंगूठी है, इस अंगूठी में क्या है? ये अंगूठी क्या है? सोने की है। इसका एक नाम है, इसका एक रूप है। इसका एक नाम है अंगूठी, ये नाम है, और रूप क्या है? वर्तुलाकार, गोल, राउंड, ऐसा इसका रूप है, ठीक है। अब ये बताइए कि इसका जो वजन है, सुवर्ण का वजन 10 ग्राम है, इसमें सुवर्ण का वजन 10 ग्राम है। नाम और रूप का वजन कितना है? हाँ? नहीं, ये सोना तो 10 ग्राम है, क्यों? तो मुझे मालूम है 10 ग्राम सोना है। नाम और रूप का वजन क्या है? किती है? नाम आणि रूपचं वजन 10 ग्राम, म्हणजे टोटल 20 ग्राम झाले। हा? सोन्याचं वजन 10 ग्राम आहे बरं का, हे सोन्याचं वजन 10 ग्रामची अंगठी आहे, 10 ग्राम सोन्याचं वजन है। नाम और रूप का वजन कितना? हाँ? अंगठी नावाचं वजन 10 ग्राम आहे, ठीक आहे। अंगठी नाव, त्यांचं म्हणणं असं आहे, छान छान म्हणणं, अंगठी नावाचं नाम का वजन 10 ग्राम आहे, ठीक आहे। नाम का वजन 10 ग्राम नाही, मी 10 ग्राम सोनं काढून घेतो याच्यामध्ये, ठीक आहे बाबा। तुमचं म्हणणं नावाचं वजन 10, अंगठी नावाच्या वस्तूचं वजन 10 ग्राम, ठीक आहे। अंगठीचं वजन 10 ग्राम राहू द्या,
माझं सोनं मी काढून घेतो 10 ग्राम, तर इथं किती राहील? अंगठी उरणारच नाही. म्हणून महाराज म्हणतात नामरूप मिथ्या झाले. नामरूप क्या है? वो मिथ्या है, मिथ्या है, नामरूप मिथ्या है. नामरूप का कोई वजन नहीं है. जैसे ये डेस्क है, ये डेस्क है, इसमें लकड़ी का वजन 25 किलो है. डेस्क का वजन कितना? डेस्क का वजन कितना? नहीं. मूल तत्व जो है, मूल तत्व जो है उसी का वजन है, वही सत्य है. जो मूल तत्व है वही सत्य है. अन्य जितने नाम रूप हैं वो सारे के सारे मिथ्या हैं. ये वेदांत का सिद्धांत सिद्ध होता कहां से? कि एक चैतन्य तत्व जो है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वो सब मिथ्या है, वो सब मिथ्या है, वो सब मिथ्या है. समझ में आ रही बात? बड़ा कठिन है. जगत को, संसार को मिथ्या मानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है ना? तो फिर क्या हो जाएगा? फिर मेरा घर जो है वो क्या हो जाएगा? मेरा घर क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा. घर मिथ्या हो जाएगा. बैंक मिथ्या हो जाएगी, बैंक मिथ्या हो जाएगा. अब जैसे नोट है, नोट है ना, एक नोट, नोट ये नोट, हाँ, इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य 500 रुपये. ठीक है. ये कागज 500 रुपए का है क्या? ये कागज, ये कागज जो है ये 500 रुपए का है क्या? अच्छा, इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग, वो 500 रुपए का खर्चा आता है क्या इसको प्रिंट करने को? इतने से टुकड़े को 3 इंच बाय 4 इंच के टुकड़े को प्रिंट करने के लिए 500 रुपए खर्चा आता है क्या? गांधी जी का चित्र है, वो 500 रुपए का है क्या? इसमें 500 रुपए का क्या है? इसमें 500 रुपए का क्या है? इसके अंदर 500 रुपए क्या है मालूम है आपको? हाँ, भारत सरकार का जो आश्वासन है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं. ये जो वचन है उसका मूल्य 500 रुपए है. उसका मूल्य 500 रुपए. इसका मूल्य 500 नहीं है, इसका मूल्य 500 नहीं है. उसी तरह से ये जितनी सारी वस्तुएं हैं, जितनी जड़ वस्तुएं हैं, उनके अंदर सत्ता रूप से चैतन्य विद्यमान है. जितनी चेतन वस्तुएं हैं उनके अंदर चैतन्य जो है ही है, चैतन्य उनके अंदर है, चैतन्य है. तो वजन किसका हुआ? मूल्य किसका हुआ? प्रभु का हुआ, परमात्मा का हुआ. अन्य वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं है. अन्य वस्तुएं भ्रामक हैं, मिथ्या हैं. अच्छा महाराज जी, तो फिर पत्नी, बायको खरी का खोटी, पति सच्चा या झूठा? पति सच्चा या झूठा, है ना? ये प्रश्न आता है. अगर जगत को हम मिथ्या कहेंगे तो जगत की सारी वस्तुएं मिथ्या हो जाएंगी. उसके बाद व्यवहार क्या होगा? तो उसका उत्तर शास्त्र ने यह दिया है कि व्यवहार के धरातल के ऊपर, व्यवहार के धरातल के ऊपर व्यावहारिक सत्य जो है, पत्नी किसकी? देह की या आत्मा की? देह की. तो देह के धरातल पर पत्नी सत्य है. आत्मा के धरातल से जब विचार करेंगे तो एक ही है, एक ही, वहां भेद नहीं है. देखिए इसका उदाहरण क्या, एक बताता हूं मैं. अब हम कहां बैठे? माणिक नगर में बैठे. ठीक है. एक दृष्टि से अगर हम कहें, ग्राम की दृष्टि से विचार करें तो हम माणिक नगर में बैठे हैं. हाँ? अगर मैं कहूं हम हुमनाबाद तालुका में, सत्य है कि झूठ है? अगर मैं कहूं हम बीदर डिस्ट्रिक्ट में है, सत्य है कि झूठ है? अगर मैं कहूं हम कर्नाटक में है, सत्य है. अगर मैं कहूं हम इंडिया में है, सत्य है. जैसे जैसे धरातल, भूमिका बदलती जाती है, वैसे वैसे सत्य भी जो है उसका आकलन उस तरह से करना पड़ता, उस तरह से उसका आकलन करना पड़ता सत्य का भी. तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैवानापर. ये अल्टीमेट सत्य है. किस दृष्टि से? आत्मा के धरातल से, चैतन्य के धरातल से. पारमार्थिक सत्य क्या है? जगन मिथ्या.
किंतु जब हम देह के धरातल पर विचार करते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं क्या पत्नी मिथ्या है, घर मिथ्या है, बैंक मिथ्या है, सोना मिथ्या है, चांदी मिथ्या है, कार मिथ्या है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। उसी कार में बैठ के हमको जाना है, उसी पत्नी द्वारा बनाया गया भोजन खाना है, हम बोल सकते हैं मिथ्या है? पत्नी झूठी और भोजन सच्चा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? है वंधेसी पुत्र नाही, पुत्रा कलत्र नाही, वरची नाही, कैचा वराडी बाबा महाराज ने कहा, वंधेसी पुत्र नाही, पुत्रा कलत्र नाही, वरची नाही, कैचा वराडी बाबा, है ना? अनेक उदाहरण महाराज। वंध्यासुत लग्न वराडी मृगजली भ्याली दिली बूढ़ी। वंध्या का कोई पुत्र होता है क्या? नहीं होता। ये सारा खेल है, ये सारा खेल है। वंध्यासुत लग्न वराडी मृगजली भ्याली दिली बूढ़ी, स्वप्नीचा तो नावाडी महावाक्य बोधुनी काढ़ी। तो इसमें वो नाव चलाने वाला भी मिथ्या, महावाक्य भी मिथ्या, डूबने वाला भी मिथ्या, डुबाने वाला भी मिथ्या, बचाने वाला भी मिथ्या। सत्य क्या? चैतन्य ही एकमेव सत्य है। ये महावाक्य का उपदेश जो है, स्वप्नीचा तो नावाड़ी महावाक्य बोधुनी काढ़ी। तो ऐसा ये वेदांत शास्त्र में बड़ा गहरा विचार है इसका। तो व्यवहार के धरातल के ऊपर जो है व्यावहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, ऐसे सत्य के 3 स्टेजेस शास्त्र ने निर्धारित किए हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या में जगन मिथ्यात्व का निश्चय जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से पारमार्थिक लेवल के ऊपर, पारमार्थिक भूमिका पर जगत की मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए। जगत के मिथ्यात्व का निश्चय होना चाहिए। व्यवहार के अंदर जगन मिथ्यात्व नहीं चलता, व्यवहार के अंदर जगन मिथ्यात्व नहीं चलता, उसका निश्चय मन में होना चाहिए ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। एक मिनट, एक छोटा उदाहरण, जैसे 500 रुपए का नोट, ठीक है, और जाली नोट, 500 रुपए का नोट और 500 रुपए का जाली नोट, है ना? तो जाली नोट जो है, 500 रुपए का जो जाली नोट है वो क्या है? मिथ्या है, वो मिथ्या है। दिखने में इसके जैसा ही है, ये इसके जैसा ही है, मगर 500 रुपए का नोट जाली है, ये जब तक आपको नहीं मालूम होता तब तक आप क्या करते हैं उसको? हाँ, तब तक उसको चलाते रहते, उसको चलाते रहते। जिस क्षण ज्ञात हो गया कि ये नोट जाली है, उस क्षण उसको फेंक देते हैं, तो ये 500 रुपए का जो जाली नोट हम लोग चला रहे हैं, कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जब तक पारमार्थिक सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा, ये 500 रुपए का जाली नोट चलता रहेगा। अब महाराज ने कहा ऐसा ये चैतन्य देव है, ऐसा ये चैतन्य है। इसकी जो है चैतन्य देवा हीच प्रार्थना, एक तू दिशसी नाना, तू एक है, अनेक रूपों में, अब चैतन्य है, एक है, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सोना है, एक सोने से अनेक अंगूठियां, अनेक प्रकार के आभूषण, अनेक प्रकार के अलंकार बनते हैं। तो सोना एक होते हुए भी अनेक रूपों में नटित होता है, समुद्र एक होते हुए भी तरंग अनेक होती हैं। उसी तरह से एक चितु दिशसी नाना, वही एक चैतन्य तत्व जो है राम है, वही कृष्ण है, वही जो है क्या विठ्ठल है, पांडुरंग है, वही प्रभु है। सकलमता प्रेरक चैतन्य एक गुरु माणिक। प्रभु क्या है? वो भी चैतन्य रूप है। स्वरूप प्रकाश आनंद चैतन्य शिष्य गुरु मीतुपण, ये सारा कुछ चैतन्य का खेल है, ये सारा कुछ चैतन्य का खेल है। तो इसलिए जो है उस चैतन्य को, उस चैतन्य देव को प्रभु महाराज ने, मार्तंड माणिक प्रभु महाराज ने प्रार्थना की कि चैतन्य देवा हीच प्रार्थना एक चितु दिशसी नाना, और फिर प्रगटोनिया आमुचिया भजना, भजना। ये प्रकट होना जो है चैतन्य का साकार रूप में प्रकट होना, ये हमारे भक्ति शास्त्र का बहुत अद्भुत ऐसा चमत्कार है, बहुत अद्भुत ऐसा चमत्कार है कि जो निराकार है, निर्गुण है और जो सर्वव्यापी है, वो सगुण साकार देह के अंदर प्रकट होता है। हाँ, निर्विकल्प सविकल्पी आला, जो निर्विकल्प है वो क्या हो जाता है? वो सविकल्प रूप धारण करता है। आता जाऊ चला आम्ही पाहू चला, गुरुराज प्रगट प्रभुराज प्रगट अवधूत आला, बोलू चला आणि प्रार्थू चला। हा निर्विकल्प सविकल्पीय, निर्विकल्प रूप जो ऐसा परमात्मा है, ऐसा जो प्रभु है, वो सविकल्प रूप में प्रकट हो जाता है। किस बल पर होता है? किस बल? भजन के बल पर होता है, भजन से होता है, भजन से होता है। भगवान ने भी गीता में बड़ा सुंदर कहा कि
अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान ने कहा गीता के अंदर कि ये लोक कैसा है, अनित्य है, अनित्य है। और कैसा है, असुखम, असुखम, अनित्य है। अनित्य क्यों है लोक, अनित्य क्यों है संसार, अनित्य क्यों है? क्योंकि जिस वस्तु को जैसा मैंने एक बार देखा वैसा दोबारा नहीं देख सकता, वैसा मैं उसको दोबारा नहीं देख सकता, अनित्य है। जैसे आप लोग यहाँ आए, कितने बजे आए? करीब 12 बजे, 12:15 बजे आए। उस वक्त जो आपका रूप था, 12:15 बजे जो आपका रूप था, वो 1:30 बजे तक बदल गया। आप 1:30 बजे तक बदल, कैसे बदला, कहां बदला? आप बोलेंगे महाराज कहां बदला, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। बदला क्या नहीं बदला, कैसे बदला? आपके बाल जो है 0.000 mm सफेद हो गए। आपकी उम्र जो है 1.5 घंटे से कम हो गई, 1.5 घंटे ज्यादा बूढ़े हो गए आप। क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं ना हमारी, बचपन है, यौवन है, कैशोर्य है, वृद्धावस्था है, इसकी कोई तिथि निश्चित कर सकते हैं क्या? मैं इस तारीख तक बच्चा था और इस तारीख को मैं युवक हुआ, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, आप बोल सकते हैं क्या इस तारीख तक मैं युवक था? हाँ, 23 नवंबर 2018 तक मैं युवक था और 24 तारीख की रात को 1 बजे में जवान हो गया है, बूढ़ा हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो क्या है, वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस है, जन्म से बदल रहा है। जैसे पैदा हुए वैसे बदलना शुरू हुए। पैदा हुए तो वजन कितना था? आप पैदा हुए वजन कितना था? हाँ, 4 किलो, 3 किलो ये वजन। हाँ, अब 90 किलो, 100 किलो हो गया। कैसे हुआ? अब कैसे हो गया? बदल गया। आप जो बैठे ना यहाँ पर 12:15 बजे, मान लीजिए उस समय आपका वजन 75 किलो था, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं। आप जब 12:15 बजे यहां बैठे तो 75 किलो आपका वजन था। हाँ, और ये गहन वेदांत शास्त्र सुन के आपकी हालत ऐसी हो गई, बाहर निकल के देखो 74 किलो हो जाएगा। भूख लगी, उसके अंदर भूख और लगी, तो बदल गए क्या नहीं आप? बदल गए। अच्छा, ये हाल जिसकी अभी इतनी बातें हैं, ये हाल बदला क्या नहीं बदला? वृक्ष, बाहर जो वृक्ष है ना, अफ्रीकन ट्यूलिप के वृक्ष हैं 2 बड़े, उसको जैसे आप देख के आए थे वैसे नहीं है। उसके अंदर कुछ कलियां नई निकली, कुछ कोपल नए निकले, कुछ पत्ते नए निकले, है ना कुछ परिवर्तन हुआ। ये नदी यहां से आप जिसके ऊपर से गुजर के आए, वो सेम है क्या? आते समय जैसी नदी थी, जाते समय वैसी नहीं है। उसका पानी 2 मिलीमीटर कम हुआ होगा, 6 इंच कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा, मैला हुआ होगा, कुछ मटमैला हुआ होगा, शुद्ध हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके अंदर। आकाश जैसा था, आप अंदर हॉल में आए तो आकाश कैसा था? बाहर जाने के बाद कैसा रहेगा? धूप ज्यादा तो हो जाएगी, कम हो जाएगी, बादल आएंगे, कुछ ना नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ होगा। अनित्यम असुखम लोकम, एक तो अनित्य है और दूसरा क्या? असुखम लोकम। दूसरा क्या? सुख नहीं है, सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? सुख क्यों नहीं है? अनित्य होने के कारण सुख नहीं। अनित्यम असुखम लोकम, जगत में सुख कहीं नहीं है, सुख नहीं है कहीं भी। जन्म से लेके मृत्यु तक माता के उदर से हम बाहर निकले, अत्यंत रोए, अत्यंत रोए। रोए क्या नहीं? रोए, अत्यंत रोए। और उसके बाद मरण में भी पीड़ा है, मरण में भी पीड़ा है, दुख है। जन्म में पीड़ा है, मरण में पीड़ा है। अच्छा, बीच का जो काल है उसमें भी पीड़ा है, उसमें भी दुख है। भगवान ने इस संसार के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग किया है गीता में, दुखालयम। दुखालय यानी क्या? आपने भोजनालय शब्द सुना? भोजनालय, भोजनालय यानी क्या? भोजनालय में अगर आप गए और वहां जाके आपने पूछा बाटा के जूते मिलेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा? नहीं, आप गए, मान लीजिए हुमनाबाद में है क्या, बसवेश्वर भोजनालय हमारे हुमनाबाद में है, हाँ, कुछ वीरभद्रेश्वर भोजनालय। आप वहां गए, मैनेजर के पास गए, मैनेजर के पास जाके बोले बाटा के 9 नंबर का जूता है क्या, तो क्या बोलेगा?
नहीं, वो बोलेगा मेरे पैर में है, निकाल के देता हूं। बाटा का 9 नंबर का जूता मांग सकते क्या आप भोजनालय में? नहीं। भोजनालय में क्या मिलेगा आपको? भोजन ही मिलेगा। भोजनालय में भोजन ही मिलेगा, भोजन ही मिलेगा। केश कर्तनालय यानी क्या? हाँ, केश कर्तनालय, हाँ, बार्बर की दुकान, हजाम की दुकान, उसको केश कर्तनालय कहते। बड़ा सुंदर नाम, केश कर्तनालय। वहां गए और वहां जाके आपने पूछा गुलाब जामुन है क्या? क्या करेगा वो? क्या करेगा? हाँ? नहीं मांग सकते ना। जो जिस वस्तु का स्थान है वहां वही वस्तु मिलती है। केश कर्तनालय में जाके इडली वड़ा मांगेंगे तो देगा क्या वो? नहीं देगा। भोजनालय में जाके बाटा का जूता मांगे, नहीं देगा। तो दुखालय, संसार क्या है? दुखालय। यहां पर आके आप मांग क्या रहे? सुख मांग रहे। यहां पर आकर आप सुख मांग रहे। सुख मिल सकता है क्या? देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है कि हम गलत जगह पे गलत चीज मांग रहे। यही सबसे बड़ा दुख है संसार में। जहां सुख का लवलेश भी नहीं है, वहां से हम सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। वहां से हम सुख की अपेक्षा कर रहे हैं। हाँ? अच्छा, दूसरा जो आनंद का आनंद स्वरूप है, जहां पर सुख ही सुख है, जो चित सुख ऐसा परमात्मा है, उससे क्या मांग रहे हैं? उससे भी दुख मांग रहे हैं। माझं लग्न करून टाक प्रभु, माझं लग्न करून टाक। बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। जो आनंद घन ऐसा परमात्मा प्रभु परमात्मा है, उसके चरणों में जाके दुख, मला घर कर दे, मला घर दे, मला घर दे, मला बायको दे, मला मोटरसाइकिल दे, मला सोना दे, मला चांदी दे, यही मांग रहे हैं ना। सोना चाहिए, चांदी चाहिए, कपड़ा चाहिए, सारी संसार की वस्तुएं मांग रहे। संसार की वस्तुओं में दुख है, ये पहले से ही ध्यान। आनंद घन के पास जाकर भी दुख ही मांग रहे। हाँ? और दुख में क्या चाह रहे हैं? यहां पर, यहां सुख चाह रहे। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, ये तुमको प्राप्त हो गया, ये तुमको संसार ऐसा प्राप्त हुआ है, तो अब क्या करो? इसमें से बाहर निकलने का उपाय, भजस्व मां, तुम मेरा भजन करो। तुम जो है मेरा भजन करो। अब उसका भजन कैसे करें? प्रगटोनिया अमुचिया भजना। अब भजन कैसे करें? भजन यानी क्या? भजन शब्द का अर्थ है, भज धातु से भजन शब्द बना। भज सेवायाम, भज यानी सेवा, भज यानी सेवा करना, भजन करना। तो भजन शब्द का हम अर्थ, सामान्य अर्थ ये लेते हैं कि जोर जोर से ताल बजा के, झांझ बजा के जोर जोर से गाना, इसका मतलब भजन। ऐसा नहीं। भजन शब्द का अर्थ है भक्ति पूर्वक, अत्यंत प्रेम पूर्वक उस परमात्मा को स्मरण करना, उस परमात्मा को स्मरण करना, याद करना, उसकी याद करना। कैसे करें? स्मरण कैसे करें? तो उस परमात्मा का नाम, उस परमात्मा की लीला, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका स्वरूप, उसका धाम, इसका सतत चिंतन करना, इसका सतत चिंतन करना, इसका नाम भजन है। इसका नाम भजन है। मुख्यतः परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुण, परमात्मा का स्वरूप, इनका चिंतन करना। परमात्मा कैसा है? वो आनंद घन है, आनंद घन है। हमको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिर में दर्द है, डॉक्टर डोक्यात दुखत असलं तर कोणची गोळी घ्यावी? सिर दर्द की दवा खानी पड़ेगी। पेट में दर्द होगा, पेट दर्द की दवा खानी होगी। पैर में दर्द होगा, पैर दर्द की दवा खानी होगी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि दर्द हमारे सिर में है, पेट दर्द की दवा हम खा रहे हैं। यह हमारा प्रॉब्लम है। हमको आनंद चाहिए, हमको सुख चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए? संसार के पीछे जा रहे हैं, जड़ के पीछे जा रहे हैं। हम जड़ के पीछे, जो दुख का रूप है, दुख जड़ क्या है? दुखमय है, उसके पीछे जा रहे हैं। कैसे मिलेगा सुख बताइए? मिल नहीं सकता। जहां सुख है उसके पीछे जाएंगे तो सुख प्राप्त होगा। जहां सुख है वहां जाएंगे तो सुख प्राप्त होगा। प्रभु क्या है?
आनंद आत्मा, प्रभु जो है आनंद स्वरूप है, उसके पीछे जाएंगे, उसके स्वरूप का आकलन करेंगे तो सुख प्राप्त होगा, तो आनंद प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महाराज श्री ने ये जो चैतन्य देवा ही च प्रार्थना एक चितुर्दिशसी नाना प्रगटोनिया अमुचिया भजना सिद्धि द्यावी, ये जो कहा है, सिद्धि मतलब क्या? छू करने से हाथ के अंदर घड़े का आ जाना, छू कर देने से हाथ के अंदर से विभूति गिरना, भस्म विभूति, छू कुमकुम निकला, छू अंगूठी निकली है, इसको सिद्धि बोलते हैं क्या? सिद्धि यानी क्या? सिद्धि शब्द का अर्थ सफलता है। सिद्धि शब्द का अर्थ क्या है? सफलता है। किस बात की सफलता? जीवन की सफलता। ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, ये जो मनुष्य देह प्राप्त हुआ, उसकी सफलता क्या है? उसकी सफलता क्या है? परमात्मा स्वरूप से एक रूप हो जाना, ये उसकी सफलता है, ये उसकी सफलता है। शेर भजन कर सकता है क्या? शेर के लिए कहा क्या भजन करो? नहीं कहा। सांप भजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सुअर भजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। गधा भजन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मनुष्य कर सकता है भजन, केवल मनुष्य कर सकता है। इसलिए भगवान ने कहा भजस्व माम, तुम मेरा भजन करो, तुमको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। अनेक 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 जन्मों से जो दुख की परंपरा चली आ रही, 84 लाख योनियों से जो दुख की परंपरा चली आ रही है, वो समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? आनंद घन, ऐसे प्रभु से तादात्म्य जब होगा तब जो है सुख प्राप्त होगा। हाँ, वह ना महाराष्ट्र ने क्या कहा कि मिठी घालिन मी पर शिव घन रूपाला आनंद पूर्ण ब्रह्माला, है ना? तो क्या अर्थ? आनंद पूर्ण ब्रह्म के आलिंगन की बात है वहां पर, संसार के आलिंगन की बात नहीं है, संसार के आलिंगन की बात नहीं है। मीठी घालिन में अमक्याला तमक्याला नहीं, आनंद पूर्ण ब्रह्माला, आनंद पूर्ण ऐसा ब्रह्म है, उसके आलिंगन में अगर हम चले गए, उसको अगर हमने दृढ़ता से पकड़ लिया तो फिर क्या हो जाएगा? सुख, आनंद, ऐसा सुख, ऐसा आनंद आप सबको सदा सर्वदा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।